क्या हिंदुस्तान में वाकई में कोई भी एग्जाम कराना ट्रांसपेरेंसी के साथ इतना मुश्किल हो गया है कि बच्चे परेशान होते ही दिखते हैं, रिजल्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, फिर दोबारा आपको एग्जामिनेशन में बैठना पड़ता है। देखिए, मूल बात यह है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको स्वीकार करना, और सबसे बड़ी जो एक तरह से कहें कि गड़बड़ी दिखती है कि वो एजेंसी के पार्ट पर हो या सरकार के पार्ट पर हो, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। अच्छी बात बस इतनी है कि जिसको लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा था, ग्रेस मार्क, वो खत्म किया गया, उनकी फिर से परीक्षा होगी 23 जून को। लेकिन अभी तक एजेंसी की तरफ से या सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से यह नहीं बताया गया कि भैया ग्रेस मार्क देने का पैमाना क्या था। कोई मानक होता है ना कि आप कहते हैं चलो हमने ग्रेस मार्क दिया, इतने नंबर इस वजह से दिए, देरी हो गई, पेपर में मत भिन्नता है या कौन सा ऐसी वजह है, वो वजह नहीं बताई। अब चलो एक हिस्सा हो गया, लेकिन क्या जिस पटना की एफआईआर की बात बच्चे कर रहे हैं, या तो उसको बताएं कि हमने उस पर जांच की, उस जांच में निकल कर आए कि उसमें कुछ नहीं हुआ, सीधे सीधे क्लीन चिट देने की कोशिश करना। वो एजेंसी जिसने पहले ही दिन कह दिया था कि ना कोई गड़बड़ नहीं है, और अब उसको ग्रेस मार्क वापस लेना पड़ा है। और इसके अलावा भी कुछ अनियमितताएं हैं जो छात्र बार बार उसके लिए एक तरह से कहें कि वो परेशान है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई जब इस तरह से खत्म की जाती है तो कहीं न कहीं छात्रों के भीतर गुस्सा होता है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि 24 लाख 23 लाख बच्चों में से कुछ ही सीरियस बच्चे होंगे, बड़ी छोटी संख्या होती है, कुछ ही लोगों के साथ गड़बड़ हो सकता हुई। लेकिन अगर जो आरोप लगते हैं कि कहीं कोई सेंटर बिक गया, कहीं किसी ने पेपर बेच दिया, कहीं किसी ने गड़बड़ी करा दी, कहीं किसी ने उसके सीरियल नंबर पर उसको पास करा दिया, अगर ऐसे आरोप हैं तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए। यह ग्रेस मार्क वाला न देने वाला निर्णय बहुत अच्छा है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब देखिए, इस तरफ सीधे तौर पर साफ कर दिया गया कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। राहुल जी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, ग्रेस मार्क्स हटाने की बात कहना, और वो स्टूडेंट्स जो ग्रेस मार्क नहीं हटाना चाहते उनके पास भी ऑप्शन है। आप एग्जाम में मत बैठिए बिना ग्रेस मार्क्स के, अपने नंबरों को मान लीजिए, या फिर आप एग्जाम में दोबारा बैठ जाइए। ये राहत है वाकई में स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड के स्टूडेंट्स जो हैं गोधरा में, गुजरात में एक पर्टिकुलर सेंटर को चुनते हैं, जब ये बात होती है कि हरियाणा की एक सेंटर में कंजिक्यूटिव सीट्स पे बैठे 6 जो बच्चे हैं उनके फुल मार्क्स आते हैं, तो ये जो है ये सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है। और मुझे लगता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस तरह से पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। एनटी क्यों लाया गया था? एनटी इसलिए लाया गया था कि पहले शक होता था कि जो एग्ज़ाम करवाए जाते थे या फिर जिस तरह से सिलेक्शन की जाती थी उसमें कहीं भेदभाव ना हो, उसमें कोई पर्टिकुलरली किसी बच्चे को चुनने के लिए कुछ किया ना जाए, इसलिए एनटीए लाया गया था। अब एनटीए में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मुझे लगता है बड़ा सीरियस मामला है। और बच्चे बड़े इसमें बहुत सेंटिमेंटल होते हैं अपने, जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। इसी कारण से ये होता है कि बहुत बच्चे बहुत गलत कदम उठाते हैं जब इस तरह की चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है सरकार के लिए सीरियस चीज़ है। ऐसे नहीं है कि चलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई है, चलिए ग्रेस मार्क्स को लेकर हम दोबारा एग्ज़ाम करवा देते हैं। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें मुझे लगता है कि पूरा एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाना चाहिए। और ये शर्मनाक है कि दोबारा एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, और इसका जवाबदेही जो है वो शिक्षा मंत्रालय की और शिक्षा मंत्री की है। एक छोटा सा जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए, 20 लाख हों बच्चे या 30 लाख हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है और उसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग बच्चे ये करते हैं। एनटीए की अवधारणा बहुत अच्छी है। एनटीए आज के दिन में यूजीसी का भी एग्ज़ाम कराता है, एनटीए आज के दिन में मेडिकल का भी कराता है, एनटीए आज के उस पर एक बहुत बड़ा दबाव है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो फुल प्रूफ नहीं है, उसके काम करने की तरीके में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये तो बात एक बहुत सच्चाई जो है वो सबके सामने है और ये देखने लायक है। ये इसको यदि किनारे कर देते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, बच्चे यदि ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि बिहार का लड़का आकर के हरियाणा में एग्जाम दे रहा है, उत्तर प्रदेश का आदमी जो है वो जाकर के मध्य प्रदेश के एक पर्टिकुलर सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाता है, या कोई अमुक जगह, इसका मतलब है कि उनको लगता है कि वहाँ एग्जाम देने से हो जाता है, यहाँ करेंगे तो नहीं हो जाएगा। ये जो चीज़ है, ये चीज़ें चूंकि पब्लिक डोमेन में आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी इसकी राजनीतिक कीमत चुकाई है। एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये निकल करके आया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नौजवान लोग हैं वो इस बार वोट नहीं दिया है।
ये बार बार निकल करके आ रहा है। अभी हम बातचीत कर रहे थे, उसमें भी बातचीत में निकल करके आया कि जो नया नवयुवक वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होकर के आता था, दुर्भाग्य से वो दूर हो टूटा है। पेपर लीक को लेकर के बहुत सारे छात्र यहां से पूरे देश भर में नाराज हैं और उसकी राजनीतिक कीमत भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ी है। ऐसी स्थिति में भी यदि कोर्स करेक्शन नहीं है और हम ब्यूरोक्रेसी पर चुपचाप रिलाई करके रह जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ग्रेस मार्क को लेकर तो समीर जी चलिए आप चर्चा भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया है, बच्चों के पास एक ऑप्शन आ गया है 563 बच्चों के पास, लेकिन उस सेंटर के बारे में भी तो कोई बात करेगा ना जहां से 8 टॉपर्स निकले हैं। क्या ये वाकई में संभव है ऐसा? देखिए कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ 1563 बच्चों की आप परीक्षा ले लो फिर से और बाकी 25 लाख बच्चों को इग्नोर कर दो, मुझे लगता है ठीक नहीं है। विश्वसनीयता का प्रश्न रहता है कि ईमानदारी से परीक्षा ली गई है, ईमानदारी से परिणाम आए। बच्चों के अंदर अगर ये डर बैठ गया और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, कहीं ना कहीं जो पात्रता नहीं रखते थे वो सिलेक्ट हो रहे हैं, गड़बड़ हुई है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार सरकार को उसका निर्णय लेना चाहिए। 25 लाख बच्चों की फिर से परीक्षा ले, क्योंकि ये विश्वसनीयता का प्रश्न है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ सरकार का ये कह देने से कि जिनको ग्रेस नंबर मिले उन्हें फिर परीक्षा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी बच्चों को एक बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है, उन्होंने भी अगली डेट दे दी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में पूरी तरीके से कायाकल्प करने की जरूरत है, आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज है, जो संस्थाएं हैं इसके अंदर, लगातार इस तरीके के देखिए आप पूरे देश के अंदर सारे राज्यों कितना भी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत माना जाए, उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में व्यापन जैसी इतनी बड़ी घटना हुई, आसाम में पेपर लीक की घटना आई थी, राजस्थान में तो अशोक गहलोत की सरकार भी इसी कारण चली गई कि वहां लगातार पेपर लीक हो रहे थे। बिहार में तो पेपर लीक होना एक तो बिल्कुल एक बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया कि हमारे राज्य में तो कभी भी एग्जाम होती है तो पेपर लीक होती है। तो मुझे लग रहा है पूरे देश की समस्या है और छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी की बड़ी एग्जाम, एक आध दो एग्जाम को छोड़ दो, बाकी सभी के बारे में कहा जाता है कि पेपर लीक होते हैं और वहां पर नकल माफिया और ये एग्जाम के जो माफिया है वो सक्रिय है। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को उसको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। देश के युवाओं का सवाल है, सिर्फ 25 लाख लोग नहीं, 25 लाख लोगों जो बच्चे स्टूडेंट रहते हैं उनके साथ परिवार के लोग जुड़े रहते हैं, लगभग 1 करोड़ लोग उसके अंदर शामिल रहते हैं। पूरा परिवार साल भर परीक्षा देने की तैयारी करता है और युवाओं का भविष्य खिलवाड़ होता है। और अगर ऐसे लोग मेडिकल में जाएंगे जिस तरीके से हो रहा है तो वो क्या अपने पेशेंट का इलाज करेंगे और क्या करेंगे तो भगवान ही जानता है। सरकार को इसमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे लग रहा है सरकार अब बनी है, शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है मुझे लग रहा है वो बहुत मतलब एक नॉर्मल बयान था, उन्हें इसमें थोड़ा गंभीरता से बात कर इस मामले के देखना चाहिए था।